नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका AKS टॉक्स में और मैं हूं आपके साथ ईशा। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हाल ही में आई 1920 हॉरर ऑफ द हर्ट मूवी को, जिसकी शुरुआत होती है 1920 में मेघना को दिखाते हुए, जो कि अपने पापा धीरज के साथ रहती है। मेघना का एक बॉयफ्रेंड है अर्जुन, जिससे वो बेइंतहा प्यार करती है। 21st बर्थडे पर मेघना अपने पापा को बॉयफ्रेंड के बारे में बता देती है और मेघना खुश तो काफ़ी थी, लेकिन उसकी खुशी एकदम से ख़त्म हो जाती है क्योंकि धीरज खुद को हैंग करके ख़त्म कर लेता है और मेघना समझ नहीं पाती उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। इस चीज़ को एंड में आते आते हम अच्छे से समझ पाएंगे। धीरज का अंतिम संस्कार हो रहा होता है और उस वक्त काफ़ी मुसीबत आ जाती है, तो उस जगह पर गंगा जल का भी छिड़काव नहीं हो पाता। एक तरह से उसका अंतिम संस्कार ढंग से नहीं हो पाता। यहाँ पर मेघना को एक हाफ डेड मैन बार बार दिखाई देता है, जो कि वो एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है। वो आदमी उसके सपने में भी पहले दिख चुका होता है, जिससे वो काफ़ी डरती है और एक बार तो वो आदमी उसके पिता के पास भी दिखाई दिया था। खैर, मेघना अपने डर को अपने मन से निकालने की भी सोचती है। तभी उसको उसके घर के ऊपर से एक आवाज़ सी आती है और उस आहट को पीछा करते हुए वो एक बंद कमरे में पहुंच जाती है और यहाँ पर उसको एक इनविजिबल फोर्स लेकर आई थी, जो उसको एक डायरी की तरफ पहुँचा देती है। वो उसके पिता की डायरी थी, जिसको वो शुरू से लिखता हुआ आ रहा था। जब मेघना वो डायरी पढ़ती है तो पता चलता है वो डायरी उसके पिता ने उसके लिए ही लिखी थी, ताकि उसके मरने के बाद ये डायरी मेघना को ही मिले। फिर उस डायरी में जो लिखा था उसको पढ़ने के बाद हम उसके पिता की बैक स्टोरी का पता लगा सकते हैं, जिसको पढ़ने के बाद पता चला कि धीरज एक फेल राइटर है, जिससे वो कुछ कमा भी नहीं पा रहा था और सक्सेस से काफ़ी दूर था। उसकी वाइफ यानी कि मेघना की मदर उसकी गरीबी से खुश नहीं थी, तो वहीं पैसे के लिए और फेम के लिए दूसरे आदमियों के पास जाकर गलत काम करने लगी थी। मेघना की माँ अपनी बेटी तक को पसंद नहीं करती थी और वो धीरज से भी नफरत करती थी, जिससे कि वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रही थी। तो एक दिन उसने धीरज को जहर देकर मारने की भी कोशिश करी, पर वो बच जाते हैं। लेकिन अब धीरज के ऊपर साइड इफेक्ट्स आने लगे, जिससे उसके दौरे पड़ने लगे जिससे उसको दौरे पड़ने लगे और वो अपने दर्द के साथ जी रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी वाइफ अपनी बेटी मेघना और धीरज को छोड़कर चली जाती है। उसकी माँ रॉयल फैमिली में शादी कर खुशी खुशी रहने लग जाती है, यानी कि उसने अपनी बेटी और अपने पति को पीछे मरने के लिए छोड़ दिया था। धीरज ने अभी तक दर्द सहते हुए मेघना को पाला। जब वो 21 साल की हो गई, अपनी लाइफ को खुद से स्पेंड कर सकती थी, तो वो इस दर्द से आज़ाद होने के लिए खुद को ख़त्म कर लेता है। भले ही उसने खुद को ख़त्म किया हो, लेकिन उसका बीज मेघना की माँ राधिका ने ही बोया था। उसकी मौत की और मेघना के दर्द की इकलौती वजह उसकी माँ थी। तो ये सब जान के मेघना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने पिता की कब्र के पास जाकर उनको बुलाने लगती है और रोने लगती है, अपना गुस्सा निकालने लगती है। लेकिन तभी अचानक से ही धीरज की आत्मा वहाँ आ जाती है। फिर वो अपने पिता की आत्मा से बोलती है कि वो अपने पिता के कातिल को ऐसे नहीं छोड़ेगी। तब धीरज उसको समझाता है ऐसा नहीं करते, और वो खुद बोलता है मैं बदले की चाह को छोड़ चुका हूँ। लेकिन मेघना गुस्से में थी, तो वो बदले के लिए अपने पिता को मना लेती है और उसके पिता फिर मान जाते हैं। फिर धीरज कहता है उसके लिए तुम्हें राधिका के घर में जाना होगा और तुम्हारे साथ में भी वहाँ रहूँगा। और मेघना बिल्कुल वैसा ही करती है और बिना बताए राधिका के घर में चली जाती है। यहाँ राधिका अपनी 5 साल की बेटी और अपने हस्बैंड के साथ रहती है। जब मेघना वहाँ पहुँच जाती है तो उसकी पहली वाली माँ का हस्बैंड शांतनु उसका स्वागत करता है, क्योंकि उसको पता है कि वो उसकी बीवी राधिका की पहले वाली बेटी है। लेकिन उसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा होता है मेघना के लिए। मेघना को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उसका मेरे लिए ऐसा बिहेवियर होगा। फिर शांतनु राधिका को बुलाता है, आओ मेघना से मिल लो, तो वो मना कर देती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ स्टोरी 1920 हॉरर ऑफ द हर्ट की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।